हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 29 अक्टूबर 2025 के 12 सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, इनमें से अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एफकैट, तो फिर आप हमारी इस सीरीज़ की हेल्प ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना 90% तक होती है क्योंकि हम बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि जो हमारी सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च कर दी गई है। साथ ही अगर आप पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें कि जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मौजूद हों, तो ये वाली ई बुक भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। और ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को कितना वेल एक्सप्लेन किया है हमने यहाँ पर हाइलाइटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन की और आप इनको लॉन्ग टर्म तक याद रख सकें। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर ज़रूर विजिट करिएगा। चलिए हम आज की क्लास अपनी शुरू कर लेते हैं और हमेशा की तरह हम शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी एक दिन पहले हमने जो भी कुछ पढ़ा होता है उसको हम यहाँ पर एक बार सरसरी निगाह से देखते हैं। कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे। तो 53 नंबर के मुख्य न्यायाधीश भारत के बन रहे हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत, और ये किसको रिप्लेस करेंगे तो जस्टिस BR गवाई को। ठीक है, ये हमारे 52nd नंबर के न्यायाधीश हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 23 नवंबर 2025 को पूरा हो जाएगा। ठीक है, 24 नवंबर से न्यायमूर्ति सूर्यकांत ये जगह ले लेंगे। अक्टूबर 2025 में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है बजरंग सेतु, ये किस नदी पर बनाया गया। ये बनाया गया है गंगा नदी पर। और कहाँ पर बनाया गया है तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में। कप सिरप से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस देश ने ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम शुरू किया है। इसकी शुरुआत करी है भारत ने। ठीक है, वैश्विक मीडिया एवं सूचना साक्षरता सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया, 24 से लेकर 31 अक्टूबर तक। और इस साल के लिए हमने थीम रखी है माइंड्स ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, MIL इन डिजिटल स्पेसेस। ठीक है, और ये जो इवेंट है ये किसने बेसिकली ऑर्गेनाइज किया था, यूनेस्को ने। ओके, अक्टूबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ है। ये ऑर्गेनाइज किया गया स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 20 से लेकर 23 अक्टूबर तक। इस इवेंट के लिए थीम हमने रखी शेपिंग द फ्यूचर ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ पर किया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत ने वैश्विक पर्यावरण रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है तो हमारी पोजीशन है 9th इसमें। पहले हम इसके 10th पोजीशन पर थे। जारीकर्ता इसके कौन है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन। ठीक है, साथ ही याद रखिएगा कि एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन में हम तीसरे स्थान पर आते हैं आफ्टर 2 कंट्रीज, चाइना एंड रशिया। अक्टूबर 2025 में लूवर संग्रहालय में करीब 88 मिलियन यूरो के रत्न चोरी हुए। ये संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, फ्रांस के पेरिस शहर में। ये चोरी हुई है 19 अक्टूबर को। भारत में 20,933 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों की निगरानी के लिए 3D लेजर वाहन किस संस्था ने तैनात किए। इसको तैनात किए हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। WDMMA ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला। हमारी पोजीशन है 6। शीर्ष 3 सबसे शक्तिशाली सेना की बात करेंगे तो पहले पे है संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी वायुसेना, दूसरे पे है संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना और तीसरे पे है रूसी वायुसेना। ग्लोबल फाइनेंस ने किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया तो ये है भारतीय स्टेट बैंक और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, मुंबई शहर में। अक्टूबर 2025 में किस देश की राजमाता महारानी सिरिकित का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ तो आंसर है थाईलैंड और ये बिलोंग करती हैं चक्री राजवंश को। अक्टूबर 2025 में नौसेना कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ तो नई दिल्ली में। ठीक है, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कल के करंट अफेयर्स थे टॉप 12। और अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, हर क्वेश्चन को डेप्थ में जाके समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए,
अक्टूबर 2025 में आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? तो आयरलैंड की 10th प्रेसिडेंट हाल ही में बनी है कैथरीन कोनोली। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आयरलैंड में स्वतंत्र वामपंथी नेता कैथरीन कोनोली देश की 10वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी हीथर हम्फ्रीज को पराजित किया। ठीक है, आयरलैंड देश की बात करेंगे तो आप इसकी लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी कैपिटल जो है वो डबलिन है, राजधानी डबलिन है। आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है और करेंसी यहाँ पे चलती है यूरो। फिलहाल आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं माइकल मार्टिन। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कैथरीन कोनोली। ये 10th प्रेसिडेंट बन गई हैं आयरलैंड देश की। आयरलैंड बहुत सारे इंडेक्स होते हैं जो सूचकांक जारी होते हैं, उसमें टॉप मोस्ट पोजीशन पर अक्सर रहता है। इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स की हम बात करेंगे तो ये है नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, और इस साल का जो इनका ये इंडेक्स रिलीज़ हुआ 2025 के लिए, उसमें आयरलैंड जो है वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे था, यानी आयरलैंड की स्थान फर्स्ट था। और इंडिया की अगर हम रैंक देखेंगे इस इंडेक्स में, तो इंडिया की रैंक थी 148 आउट ऑफ 199 नेशंस। ठीक है, तो ये इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ चलिए हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां 2025 की रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इनका नाम है साने तकाइची। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं लॉरेंस वोंग। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री हैं सेबेस्टियन लेकोर्नु। कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने मार्क कार्नी। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं सुशीला कार्की। सर्बिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं ड्यूरो मैकुट। गैबोन देश के राष्ट्रपति नए बन गए हैं ब्राइस ओलिगोई गुइमा। इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं डैनियल नोबोवा। येमेन के नए प्रधानमंत्री हैं सलीम साले बिन ब्रिक। म्यांमार देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं यू न्यो सॉ। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं अनुतिन चार्न विराकुल। ब्रिटेन के पहले अश्वेत उप प्रधानमंत्री बन गए हैं डेविड लैमी। और जमैका के नए प्रधानमंत्री हैं एंड्रयू हॉलनेस। ठीक है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। इनको आपको ज़रूर याद में रखना है, यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्पेन के ओशन स्काई 2025 नामक वायुसैन्य अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन सा बन गया है? कौन सा फर्स्ट नॉन नाटो कंट्री है जिसने कि पार्टिसिपेट किया स्पेन की एयर मिलिट्री एक्सरसाइज में, जिसका नाम है ओशन स्काई 2025? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भारत। ठीक है, सबसे पहली बात ये याद रखनी है आपको कि ओशन स्काई नाम की एक्सरसाइज कौन होस्ट कर रहा है, तो स्पेन। ठीक है, और पहली बार इंडिया जो है वो नॉन नाटो कंट्री बनी जिसने कि इस एक्सरसाइज में भाग लिया है। अभ्यास का नाम है ओशन स्काई 2025। इसके आयोजक हैं स्पेनिश वायुसेना। कहाँ पर हुआ? स्पेन के गैंडो एयरबेस में। कब से कब तक? 20 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक। भाग लेने वाला गैर नाटो देश साबित हुआ भारत। ठीक है, भारतीय वायुसेना गई थी इसमें पार्टिसिपेट करने। उद्देश्य क्या है? इसमें भाग लेने वाले देशों के बीच में पारस्परिकता को बढ़ाना, हवाई युद्ध कौशल को तेज करना और पारस्परिक लर्निंग को बढ़ावा देना। ओके, करेक्ट आंसर है यहाँ पे इंडिया। कोई भी चीज़ अगर पहली बार हो रही है तो आपके एग्जाम के लिए डबल इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। सिमिलरली हमने बात करी थी यूथनेशिया के बारे में, यानी जो इच्छा मृत्यु होती है। कोई भी जैसे पेशेंट हैं, अगर उनको डेडली डिजीज़ हो गई है, जैसे कैंसर हो गया है या कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ है, तो वो अपनी इच्छा से मृत्यु की डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं यूथनेशिया। और पहली बार एक लैटिन अमेरिकन नेशन है जिसने कि यूथनेशिया को अपने यहाँ पे लीगलाइज किया है, और इस कंट्री का नाम क्या था? तो आंसर है उरुग्वे। ठीक है, तो ये अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स है, इसको याद रखिएगा। उरुग्वे पहला लैटिन अमेरिकन नेशन बना जिसने कि यूथनेशिया को अपने यहाँ पे अलाउ किया, लीगलाइज किया है। अभी भी ये बहुत कम देशों में अलाउड है, जैसे कि न्यूजीलैंड है, नीदरलैंड्स है, ये सब देशों में। बाकी अभी बहुत सारी जगह भी यूथनेशिया को अलाउ नहीं किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बारन वापारा वन्यजीव अभयारण्य में लगभग 50 साल बाद काले हिरणों की आबादी को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने काले हिरणों, जिनको हम ब्लैक बक कहते हैं, इनको उनके प्राकृतिक आवास में वापस लाने के लिए 2021 से 26 तक 5 वर्षीय पुनर्परिचय कार्यक्रम को शुरू किया है। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से बारन वापारा वन्यजीव अभयारण्य में लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ वन विभाग ने दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क और बिलासपुर के कानन पेंडारी जूलॉजिकल गार्डन से कुल 77 काले हिरण स्थानांतरित किए हैं। यहाँ पे नोट लिखा है, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत काले हिरण का शिकार करना प्रतिबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़। आपको अगर सिर्फ ये भी पता होता कि बारन वापारा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर लोकेटेड है तो आप इसका आंसर बता सकते थे। छत्तीसगढ़ की यहाँ पे बात करेंगे तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है रायपुर। यहाँ पे प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर का नाम है विष्णु देव साई,
और यहाँ पे गवर्नर कौन है, रमन डेका, ठीक है। जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरी में, और स्टेट में जो आपके चीफ मिनिस्टर और गवर्नर हैं उनकी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप उस लिस्ट को याद करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स बाय रवि पे एक वीडियो उसका हमने सेपरेट किया था अभी पिछले महीने में, आप उसको एक बार देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में भौतिकी के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए मरणोपरांत विज्ञान रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो विज्ञान रत्न जो है ये फिजिक्स की फील्ड में दिया गया है जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत, यानी अब इनकी डेथ हो गई है, ये यहाँ पर दुनिया में नहीं है फिलहाल। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 4 प्रमुख श्रेणियों में दिए जाते हैं। पहला है विज्ञान रत्न, दूसरा है विज्ञान श्री, तीसरा है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और चौथा है विज्ञान टीम पुरस्कार। विज्ञान रत्न मरणोपरांत दिया गया है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। विज्ञान टीम पुरस्कार CSIR अरोमा मिशन टीम को दिया गया, ठीक है, इनके कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान श्री के बहुत सारे अवार्डीज़ हैं और इनकी ये लिस्ट है। पहले हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, कृषि विज्ञान में इनको मिला। डॉक्टर यूसुफ मोहम्मद शेख को परमाणु ऊर्जा के लिए, डॉक्टर के थंगराज को जैविक विज्ञान के लिए, प्रोफेसर प्रदीप थलप्पिल को रसायन विज्ञान में, प्रोफेसर अनिरुद्ध भालचंद्र पंडित को अभियंत्रण विज्ञान में, डॉक्टर S वेंकट मोहन को पर्यावरण विज्ञान में, प्रोफेसर महान MJ को गणित एवं कंप्यूटर विज्ञान में, श्री जैन N अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, ठीक है। तो ये पूरे अवार्डीज़ की लिस्ट है, आपको इनको ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे जयंत विष्णु नार्लिकर। इसी तरह से अगर हम मरणोपरांत देखेंगे तो हाल ही में एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड दिया गया है एक फेमस पर्सनालिटी को, और इस अवार्ड का नाम है PV नरसिम्हा राव अवार्ड, ठीक है। और ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है मनमोहन सिंह जी को, ठीक है, पोस्टमसली दिया गया है PV नरसिम्हा राव अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स फील्ड, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मनमोहन सिंह को जो है मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है हाल फिलहाल। अगला प्रश्न है, किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली 9M730 ब्यूरेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा करी है। सिंपली आपको यहाँ पे बताना है कि ब्यूरेस्टनिक क्रूज मिसाइल किस देश की है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रूस, ठीक है। तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और इन्होंने परमाणु इंजन वाली क्रूज मिसाइल 9M730 ब्यूरेस्टनिक के सफल परीक्षण की घोषणा करी। ये परमाणु सक्षम परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल है जो 14,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने में पूरी तरह से सक्षम है और लगभग 15 घंटे तक हवा में रहती है। मिसाइल की खासियत क्या है, ये परमाणु ऊर्जा से संचालित है जिससे इसकी रेंज लगभग असीमित हो जाती है, ठीक है। तो ये जो मिसाइल है इसका नाटो नाम क्या है, SSC X9 स्काई फॉल। सिंपली याद रखना है आपको कि ये जो ब्यूरेस्टनिक मिसाइल है ये किस देश की है, आंसर है रशिया, ठीक है। पिछले दिनों एक और मिसाइल न्यूज़ में थी और इसका नाम है वेसोंग 18, ठीक है। और ये किस देश की मिसाइल है, नॉर्थ कोरिया की। जो इन्होंने वेसोंग 20 लॉन्च की थी इसके पहले, उससे ज़्यादा पावरफुल है वेसोंग 18, लगभग 40% इसकी कैपेसिटी और ज़्यादा है, ठीक है। तो याद रखिएगा वेसोंग 18 किस देश की मिसाइल का नाम है, आंसर है नॉर्थ कोरिया। अगला प्रश्न है, 40वें यूरोपीय शतरंज क्लब कप प्रतियोगिता 2025 में डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने कौन सा पदक जीता है। 14th यूरोपियन चेस क्लब कप 2025 हाल ही में कंक्लूड हो चुका है। डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। डी गुकेश ने ओपन सेक्शन में अपनी टीम सुपर चेस रोमानिया की ओर से खेलते हुए व्यक्तिगत बोर्ड प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक जीता। दिव्या देशमुख ने महिला सेक्शन में अपनी टीम कैरसल चेस मोंटो कार्लो की ओर से खेलते हुए व्यक्तिगत बोर्ड प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक जीता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था 19 से लेकर 25 अक्टूबर तक, कहाँ पर, ग्रीस के रोडोस पैलेस में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही लोगों ने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है। डी गुकेश की बात करेंगे तो ये इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं, तो 59 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है। लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे तो 2025 में लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं एस रोहित कृष्णा, ठीक है। और ये कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये 89th नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर इसका आंसर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित किया है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एड्रेस किया 22nd एशियन इंडिया समिट को वर्चुअली, और ये कहां पर इवेंट हुआ है, आंसर है मलेशिया के कुआलालंपुर में। क्यों मलेशिया में हुआ है, क्योंकि इस साल जो है वो मलेशिया ही होस्ट है एशियान के लिए, ठीक है। तो 22nd एडिशन था ये आसियान भारत शिखर सम्मेलन का, जो कि 26 अक्टूबर को हुआ। कहाँ पर हुआ, मलेशिया के कुआलालंपुर में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया, जबकि भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑन साइट प्रतिनिधित्व किया है। मुख्य विषय क्या था, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए साझेदारी को मजबूत करना और आतंकवाद से निपटना। थीम क्या रखी हमने, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी
सस्टेनेबिलिटी। इस सम्मेलन में 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित करने पर भी सहमति बनी। ठीक है, तो याद रखिएगा इस इवेंट को कहाँ पर होस्ट किया गया, मलेशिया के कुआलालंपुर में, और यहाँ पर हमारे मोदी जी ने एड्रेस किया इस इवेंट को वर्चुअल तरीके से। एशियान के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या सामने आया है 2025 में। इसमें पहले 10 मेंबर नेशंस हुआ करते थे, लेकिन अब इसमें जो 11th मेंबर नेशन बना है इसी महीने में, वो है टिमोर लेस्टे। ठीक है, टिमोर लेस्टे देश ने ज्वाइन कर लिया है एशियान को, और इसी के साथ जो है ये अब एशियान में 11 मेंबर नेशंस हो गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में 150 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा को 4 साल के अंतराल के बाद बहाल कर दिया गया है? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, दरबार मूव की शुरुआत 1872 में शुरू हुई थी, जब महाराजा गुलाब सिंह ने शिमला से सेंट्रल सरकार की तरह राजधानी गर्मियों श्रीनगर से शीतकाल में जम्मू स्थानांतरित करने की पद्धति अपनाई थी। इस व्यवस्था को जून 2021 में रोक दिया गया था और अक्टूबर 2025 में पुनः बहाल किया गया। इस परंपरा के तहत क्या होता है, नागरिक सचिवालय और अन्य सरकारी कार्यालय जम्मू और श्रीनगर के बीच स्थानांतरित किए जाते थे, क्योंकि शीतकालीन इनकी राजधानी है जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी है इनकी श्रीनगर। ठीक है, तो फाइनली जो दरबार मूव है उसको रिज्यूम कर दिया गया है आफ्टर अ 4 ईयर हिएटस, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ चलिए हम जम्मू एंड कश्मीर का राज दर्शन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 कैपिटल्स होती हैं, ग्रीष्मकालीन में श्रीनगर और शीतकालीन में जम्मू। स्थापना इसकी हुई थी 2019 में 31 अक्टूबर को, क्योंकि इसी दिन 370 अनुच्छेद को हटाया गया था। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उप मुख्यमंत्री हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी। राजकीय पशु है यहाँ पर हंगुल, राजकीय पक्षी है काली गर्दन वाले क्रेन, राजकीय वृक्ष है चिनार और राजकीय फूल है कमल। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सलीमरी राष्ट्रीय उद्यान, काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान और दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान। लोक नृत्य कौन सा है यहाँ पे, डमहल, राउफ, कुड और हिकत। त्योहार कौन से मनाए जाते हैं, हेरत, नवरेह, मेला खीर भवानी और लेवेंडर महोत्सव, जिसमें से लेवेंडर बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आपका स्टैटिक जीके रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार को सारंडा के हरे भरे साल वनों को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? तो कौन सा स्टेट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया है कि वो सरंदा फॉरेस्ट को नोटिफाई करें एज अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी? आंसर है डी ऑप्शन, यहाँ पे झारखंड। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित सारंडा वन क्षेत्र के लगभग 31,468.25 हेक्टेयर को तुरंत वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का आदेश दिया। उद्देश्य क्या है, यह आदेश सारंडा जो एशिया का सबसे बड़ा साल वन है और बाघों तथा हाथियों सहित समृद्ध जैव विविधता का घर है, इसको अवैध खनन और वनों की कटाई से होने वाली पर्यावरणीय क्षरण से बचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सारंदा फॉरेस्ट कहाँ पे लोकेटेड है, झारखंड में, और इसको अब वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बनाने की प्रक्रिया शुरू करी जा रही है। ओके, झारखंड की बात करेंगे तो हाल ही में इन्होंने डालमा अपना मैस्कट अनवील किया था। आपको बताना है कि ये जो मैस्कट है किस इवेंट के लिए इन्होंने अपना मैस्कट अनवील किया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में किस राज्य सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना में शामिल होने के लिए केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये स्टेट है केरला। केरला ने इसके लिए एमओयू साइन किया है सेंटर के साथ टू ज्वाइन द पीएम श्री स्कूल स्कीम। पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो पीएम श्री की शुरुआत हुई थी 7 सितंबर 2022 को। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है जो भी मौजूदा स्कूल हैं उनको गुणात्मक रूप से मजबूत करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करना और उन्हें समय के साथ आदर्श स्कूल बनाना। और एनईपी 2020 के 6 स्तंभ पर यह आधारित है। अवधि 2022 से 23 से लेकर 2026-27 तक ये वैलिड रहने वाला है। इसके लिए लागत कितना तैयार किया गया है, इसके लिए लागत कितनी आ रही है, 27,360 करोड़ रुपए। ठीक है, तो केरला स्टेट ने इसके लिए ज्वाइन किया है सेंटर की पीएम श्री स्कूल स्कीम को। केरला किन 2 रीज़न की वजह से न्यूज़ में आया था 2025 में? पहली बात तो ये कि इन्होंने पास किया है अपने यहाँ पर राइट टू डिसकनेक्ट बिल। ठीक है, इसमें एम्प्लॉयज़ को ये पावर दी जा रही है कि वो अपने टाइम के बाद, मतलब जो काम करने का टाइम होता है उसके बाद फ़ोन और ईमेल और मैसेजेस से अपने आप को डिसकनेक्ट कर सकते हैं अपनी सोशल लाइफ जीने के लिए। ठीक है, दूसरी ये बात है कि केरला इंडिया का पहला राज्य बनेगा जो कि अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य बनने वाला है। ठीक है, यानी इंडिया का पहला अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य कौन सा होगा, ये है केरला स्टेट। ओके, अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान का नाम मोथा किस देश ने रखा है? तो ये जो मोथा है ये बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ है और इसका नाम रखा है डी ऑप्शन, थाईलैंड देश ने। ठीक है,
तो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान का नाम मोथा है, जिसे थाईलैंड ने नामित किया। ये 2025 का पहला ऐसा बड़ा चक्रवात है जो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में विकसित हुआ। इससे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में भारी बारिश और तेज़ हवाओं का अलर्ट जारी किया। तो कहाँ कहाँ पे ये तूफान आया, आपको ये भी याद रखना है। और किस देश ने इसका नाम रखा है? थाईलैंड देश ने, ठीक है। पिछले दिनों एक टाइफून है रागासा, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। और इसने कौन से एरिया को हिट किया था? इसने बेसिकली हमारे ईस्ट एशियन नेशंस को हिट किया था, जैसे कि आपका हांगकांग हो गया, ताइवान हो गया, फिलीपींस हो गया, यहाँ पे, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि साइक्लोन जो रागासा था, इसका नाम किस देश ने रखा है? तो जापान देश ने, ठीक है। तो दो चीज़ें किसी भी टाइफून से याद रखा करिए कि वो जो टाइफून है किस देश को इफेक्ट कर रहा है और उसका नाम किस देश ने रखा है, ओके। आज का आखिरी प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में मोदी का मिशन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? मोदीज मिशन नाम की एक किताब मार्केट में आई है और कौन इस बुक के लेखक हैं? आंसर है बर्जेस देसाई, बी ऑप्शन, ठीक है। आप यहाँ पर इनका पिक्चर देख सकते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज मुंबई में मोदीज मिशन नाम की पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध वकील बर्जेस देसाई हैं। इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के ऊपर लिखी गई है। इसी के साथ फ्रेंड्स चलिए हम पुस्तकें और लेखक की जो लिस्ट है 2025 के लिए, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे पहला है ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान नाम की पुस्तक के लेखक हैं हमारे लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन। डिफरेंट बट नो लेस नाम की पुस्तक के लेखक हैं अनुपम खेर, और अनुपम खेर की किताब एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, स्पेशली SSC के एग्जाम्स में। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी का सीक्वल बिलीवर्स डिलेमा लिखा गया है अभिषेक चौधरी के द्वारा। डपान द टेल्स फ्रॉम कश्मीर कन्फ्लिक्ट नाम की पुस्तक लिखी है इप्सिता चक्रवर्ती ने। डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया नाम की पुस्तक लिखी है रवि के मिश्रा ने। डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया नाम की पुस्तक लिखी है SY कुरैशी ने, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आपको इनका ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। हमेशा की तरह हम आपके लिए लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, स्पेन के ओशन स्काई नामक वायुसेना अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन सा बना? दूसरा है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान का नाम मोथा किस देश ने रखा? और तीसरा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में 150 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा को 4 साल के अंतराल के बाद बहाल कर दिया गया है? ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है फ्रेंड्स। आपको अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है कि आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप वो भी कमेंट में जाके लिख सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली रिव्यू करेंगे। तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GS का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस GK GS का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एटसेट्रा, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें, ठीक है।